चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप एक जबरदस्त फॉर्मूला देख रहे हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा तब होता है जब एक्स वाई का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये फॉर्मूला कब होता है, जब एक्स वाई का मान 1 से क्या होगा, ज्यादा। और पाई बाई 2 कब होता है, जब एक्स वाई का मान क्या होगा, 1। देखिए, इसमें जो आप इनपुट रखते हो ना, जो एक्स और वाई है, उसी को बोला जाता है आर्गुमेंट। तो ये फॉर्मूला तब है जब आर्गुमेंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब यहां पर आप ऐसा कहो, ये बात कही ये, ठीक है, कि x भी 0 या 0 से ज्यादा और y भी 0 या 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। आपके मन में आ रहा होगा, सर ये सब फॉर्मूला कैसे आया। देखिए, ऐसे प्रूफ इसका कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा क्यों, पूरा देखेंगे, ठीक है। देखिए, tan इनवर्स x प्लस क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स y। हमने क्या किया, tan इनवर्स x को a मान लिया और tan इनवर्स y को क्या माना, b। जरा सोचिए, tan इनवर्स का मान दो क्वाड्रेंट में जाता है, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में, या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। फर्स्ट में कब जाता है सर, जब उसका इनपुट पॉजिटिव होता है, उसके अंदर जो आर्गुमेंट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब हमने यहां पर बोला है ना, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में है सर, फर्स्ट। तो फर्स्ट का मतलब है ए का मान कहां से कहां तक है, सर 0 से पाई बाई 2। ये बी का मान भी कहां से कहां तक है सर, 0 से पाई बाई 2। अब जरा बताइए, ए का मान कहां से कहां तक सर, 0 से पाई बाई 2। बी का मान कहां से कहां तक, सेम साइन है, जोड़ दीजिए। इस तरह हम लोगों को पता चला कि ये जो a प्लस बी है ना, वो किसके बराबर है बेटा, पाई के बराबर है। किसके बराबर है, फिर से बोलिए, पाई के बराबर। ये पाई के लिए, सॉरी, 0 से लेके कहां तक है, पाई तक, ठीक है सर। अब जरा सोचिए, जब आपने इसको a माना और इसको b माना, तो इनडायरेक्टली अब हमें मान किसका निकालना है सर, अब आपको मान निकालना है a प्लस बी का, कहे ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे जिन्हें समझने में दिक्कत है। हमने बेटा tan इनवर्स x को a माना, tan इनवर्स y को हमने क्या माना, b। तो tan इनवर्स x को जब आप a मानते हो, तो जब हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट में कहां से कहां तक होता है, 0 से 90। सर ब्रैकेट का क्या सीन है, ये बात क्या है कि भैया a tan 90 पर नॉट डिफाइन होता है। कैसा होता है, नॉट डिफाइन, इसीलिए कि वहां पर ऑफ मिलेगा, ठीक है सर। अब हमें जरा एक बात बताइए, क्या ये बात बोल सकते हैं ना, अगर tan इनवर्स x बराबर a है तो x बराबर tan a और y बराबर क्या होगा, tan b। कहीं कोई दिक्कत की बात, नो सर, एकदम दिक्कत नहीं है। अब आप हमें बताओ, क्या आपने कभी tan a प्लस बी का नाम सुना है, कहा सर, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब जरा देखा जाए, tan a के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, x, tan b के जगह y।
ऐसा आ गया। दोनों तरफ हम लोग tan इनवर्स ले लेते हैं। मजा आया कि नहीं आया? अब यहां पर बेटा लफड़ा है का क्या? अब अगर तुम बोलेगा ना कि tan tan मिल गया तो गलत बात। का क्यों सर? कहे आप भूल रहे हैं, इसका इनपुट ही बाहर कब आता है? जब ये -90 से 90 के बीच में हो। tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है? x। जब x हमारा किसके किसके बीच में हो? -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब यहां तो x का मान कहां से कहां तक है? 0 से π। तो अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? केस। क्या लिखा हुआ है? केस। केस फर्स्ट, जब हमारा a प्लस बी कहां से कहां के बीच में होगा? 0 से 90। तो अब बताइए, जब 0 से 90 के बीच में होगा तब तो बोल सकते हैं tan tan मिल गया। हाँ सर। समझे? अब बताइए a के जगह क्या लिखिएगा? सर a के जगह हमने माना था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसा हो गया। अब बताइए ये कब हुआ? सर ये तब हुआ जब a प्लस बी किसके किसके बीच में था? 0 से लेके π/2। अब हमें ये a प्लस बी के फॉर्म में है और हमें एक्स वाई के फॉर्म में चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए? एक्स वाई। तो जरा सोचिएगा और अच्छे से सोचिएगा, घबराइएगा नहीं। का एकदम नहीं घबराएंगे। कह देखिए आपने क्या देखा, कह देखिए इसमें ना ये केस के बारे में सोचना ही नहीं है। का क्यों नहीं सोचना है? कह देखिए सोचने वाली बात है। आपने a माना है tan इनवर्स x को। a किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब 0 से लेके कहां तक? π/2। सोचिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव को जब भी जोड़ेंगे तो वो 0 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा है पढ़िए। अब देखिए प्लस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -b। अब a के जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं? tan इनवर्स x। b के जगह क्या लिखने वाले हैं? tan इनवर्स y। अब देखिए आपने जो लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2। वहां से अगर आपको कोई पूछता cot इनवर्स x क्या होता है, कोई बोलिएगा? हाँ सर, cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो बताइए π/2 माइनस tan इनवर्स y क्या होगा? तभी कोई बोलेगा सर इसमें तो दो फॉर्मूला होता था tan और cot में। जवाब, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है cot इनवर्स y, मतलब हम अगले स्टेप के लिए बोल दिए गलती से कि अगर हम cot के जगह tan इनवर्स 1/y लिखते हैं तो कोई बच्चा सवाल करेगा ना क्या कि सर इसमें तो दो केस बताए थे, जब 0 से बड़ा हो तो कुछ और होता था, 0 से छोटा हो तो π/y जोड़ा जाता था। तो एक बात समझिए ना, x और y इनपुट हमारा पॉजिटिव हो तभी तो फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना। कहे हाँ, इसका पॉजिटिव तो डायरेक्ट मार देते थे, लिख देते थे। tan इंक्रीजिंग है, हटा दीजिए। डायरेक्ट क्या लिखा है बोलिए? x लेस देन 1/y। चूंकि ये पॉजिटिव इधर ले आइए। कैसा लगा बताइए? तो एक्स वाई का मान किससे छोटा हो गया? 1 से। अब ये फॉर्मूला प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? इतना बराबर ये था, और ये कब होता है? जब एक्स वाई का मान 1 से क्या होगा? छोटा। तो अब हमारा आया फॉर्मूला।
कैसा लगा फॉर्मूला बताइए? मस्त था। अब ना एक चीज बेटा समझाना चाहेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपको पता है इसमें जो भी इधर उधर करस्तानी होगा उस सब के पीछे कहीं ना कहीं आपका ग्राफ जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ग्राफ। tan इनवर्स tan x का अगर आपको ग्राफ याद हो, ऐसे करके ग्राफ होता है। ठीक है, ठीक है सर, सीखिए। जब सीख ही रहे तो अच्छे से सीखेंगे। ये बेटा आपका 0, ये क्या होता है? π/2, और ये क्या होता है? पाई। अगर आपको इसका इक्वेशन याद हो तो tan इनवर्स tan x बराबर x होता है जब -π/2 से कहां तक होगा? π/2। और जब इधर हो तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस पाई। क्या होता है? जल्दी बोलिए। x माइनस पाई। अब समझना सर अभी ये क्यों बताया, आखिर क्या जरूरी था? कि देखिए आपका मान था 0 से 180 तक, आपने अभी लिया 0 से लेके कहां तक? 90। तो 90 से 180 तो बचा हुआ है। तो देखिए 0 से 90 में ये काम किया, 90 से 180 में क्या फॉर्मूला है? x माइनस पाई। फिर से बोलिए क्या फॉर्मूला है? x माइनस पाई। तो अब यहां पर क्या होने वाला है? अब हमने बोला a प्लस बी कहां से कहां तक है? π/2 से पाई तक। अब जरा सोचने वाली बात है, अच्छे से सोचिए। जब π/2 से पाई के बीच में जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। क्या लिखा है? पढ़िए जरा सा, x माइनस पाई। इसका मतलब अब की tan डायरेक्ट नहीं निकलेगा बेटा। अब की कैसे निकलेगा? का सर अब की निकलेगा x के जगह a प्लस बी है, हाँ, अब माइनस क्या हो जाएगा? पाई। समझे? अब बताइए, बगल में लिख सकते हैं ये कब हुआ? जब a प्लस बी कहां से कहां तक है? π/2 से पाई। अब बताइए ये माइनस पाई उधर जाएगा तो क्या होगा? पाई। a के जगह क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला कब लगने वाला है? जब xy का मान किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा। बताइए कैसा लगा? ठीक है। तो चलिए अब इस फॉर्मूला को हम लोग याद करते हैं। इस फॉर्मूला को अब क्या किया जाए? याद। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। जब xy का मान 1 से क्या होगा? छोटा। जब xy का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? पाई प्लस। ऐसा क्यों? हमने आपको बताया है tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन थीटा कब होता है? जब माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो, है कि नहीं है? और जब उसके आगे चला जाता है तो कुछ जोड़ या घटा के उसको रेंज में लाया जाता है। कहा ठीक है। फिर से xy का मान 1 से छोटा होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, xy का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या लग जाएगा? पाई प्लस। और जब xy का मान किसके बराबर होगा? 1 के, तब क्या लिखाएगा? π/2। तो ये फॉर्मूला सारे बच्चे पहले अच्छे से नोट कर लेंगे। सर ये क्या लिखा है कि बेटा ये जब आपका दोनों इनपुट पॉजिटिव हो, जैसे मानिए x के जगह 3 होगा, y के जगह 4, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। कोई कहेगा सर माइनस होगा तब के? बेटा माइनस तो बताए हुए हैं कि अगर tan इनवर्स में माइनस हो तो डायरेक्ट उस माइनस को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। हाँ, मजा आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप पहले इस फॉर्मूले को लिखिए, फिर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे।
चलिए, अब पहला क्वेश्चन आप सारे बच्चों के सामने है। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है आप चुपचाप पहले बोर्ड पर देखिएगा, कोई होशियारी नहीं। एलएचएस में लिखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ऐसा लिखा हुआ है। का ठीक है सर। कहे आप इसको x समझिए, का यस, अब इसको y, तो बेटा तुमको किसका मान निकालना है, x y। 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 264। अब काटने उठने में मत रही, सीधा सोचिए, 14 को जब 264 से भाग दिया जाएगा तो 1 से तो छोटा ही आएगा। कहा सर, ये तो एकदम क्लियर बात है। कहे ठीक है, ठीक है, क्या किया जाए इसके साथ। चलिए अब देखिए, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो, सारे बच्चे देखिएगा, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो। सर ये क्या निकल गया, अच्छा कोई बात नहीं, यहां देखिए, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला का, यस सर, आप कॉपी में देख सकते हैं, एक्स के जगह सर 2/11, अब लीजिए इसका एलसीएम। कहा सर, 11 और 24 का एलसीएम सर 264, 48 प्लस 77, ठीक है। कुछ बच्चे ना कभी कभी मिस्टेक करते हैं, इसके बीच में भी बराबर दे देता है, ऐसी बेवकूफी मत कीजिएगा। कभी tan इनवर्स देता है, कभी छोड़ देता है, ये सब बेवकूफी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हमने ये x के जगह ये y के जगह पुट किया और गुना भाग किया। हम पहले अब साइड हो जाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सारे बच्चे पहले इसको नोट करेंगे। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। बोलिए सर, क्या बेटा दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है? जी आपने सही सुना, दूसरा अब हम भी बनाएंगे और तुमको भी साथ साथ बनाना है, आप वीडियो को रोकना नहीं है। दूसरा जल्दी से लिखिए, हमारे साथ साथ लिखिए, फिर हम भी शुरू करेंगे। हाँ सर शुरू किया जाए। एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखा है सर? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब बताइए सर, ये x है, कहे हाँ, ये y है, कहे बहुत अच्छा। एक्स वाई का मान सर 1/6, जो कि 1 से क्या आया, छोटा, सही है। तो लगाइए फॉर्मूला, x की जगह सर 1/2, कटने के बाद tan इनवर्स 1 बचा, और tan इनवर्स 1 किसका मान होता है सर? π/4 का। समझे? किन्हीं का सही था, का सर बना रहे थे, सही था। चलिए, जिनको जल्दी से नोट करना है नोट कीजिए। अब बेटा इस टाइप का 2 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है सर, इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, ये होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए, घर से बना के लाइएगा इसको। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे।
चलिए सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। हाँ सर, हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, एक टर्म बढ़ गया है। कहा हाँ सर, कह देखिए पहला LHS बराबर, देखिए यहां पर तीन तीन टर्म है। यस सर। और बेटा हमारे फॉर्मूला में हम लोग कितने को जानते हैं, 2 को ही जानते हैं। जीत गए, मच्छर मार दिए। ठीक है। हाँ, यहाँ कितना टर्म है, 3, और हमें कितने की जरूरत होगी, 2 की। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आप किसी 2 को ही इस्तेमाल करोगे, तीसरा तो इंतजार करेगा। देखिए अच्छे से, बोले समझे कि नहीं समझे। हाँ सर समझ गए। उसको लिखना है बेटा, लिखने का प्रोसेस एकदम तरीका सही होना चाहिए। अब एलसीएम एलसीएम ले लो भाई। हो गया ना, यस सर एकदम हो गया। अब बताइए 10-10 तो आपका क्या हो गया, कैंसिल। 5 2 7, 10 में से 1 गया 9। अब बताइए, पहले इस दोनों को तोड़ दिया, अब इसको फिर से तोड़ेंगे। ये x का काम करेगा, वो y का काम करेगा। कहा सर अब तो हम भी बना देंगे। कहीं एकदम बनाइए। बहत्तर बहत्तर आपका क्या हो गया, कैंसल। 56 9 65, और ये भी 65 कट गया। नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, π/4 होगा, कोई मुद्दा नहीं है। इसको अब आप लोगों को लिख लेना है। और ये दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको, हमने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, दूसरा। देखिए अगर आपको अभी तक ऐसा चल रहा था, इसके गुणांक में 2 दिख रहा है, 2 2, पहले 2 को निपटाना पड़ेगा। कहिए सर। कहते एक बात बताओ, 2x को हम लोग x + x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो इसके आगे 2 लगा था तो इसको 2 बार लिख दिया। कहा बस, क्या इतनी सी बात। का सर अब तो ये पुराना गाना है। क्या आओ मिलके गाते हैं। पूरा क्लास बोलते चलिए, 1/2 + 1/2। ठीक है सर। अब जरा देखिए, कोई बोलेगा सर जे क्या कर दिए, क्या कहा सर 2 दूना 4 होगा ना नीचे सर। अभी तो बचा लिए सर आपको। अब बताइए 2 2 कट जाएगा, 3/4 पलट के क्या हो जाएगा सर, 4/3।
प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसको फिर से तोड़िए, ठीक है, छोड़ दें क्या? हाँ सर, कब का छोड़ देना चाहिए था, क्या अब बना दिए तो देख ले। अब ये मत कर सर, 21 कहाँ गया यार भैया, 21 कट गया ऊपर नीचे, 31/17 कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा है, और हम चाहेंगे आप इसका पहला क्वेश्चन एज ए होमवर्क, हाँ आज मजा आ रहा होगा। हाँ सर, ये होमवर्क वाला सिस्टम बड़ा अच्छा लगा, ठीक लिख के। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर, चलिए अब चीजों को ध्यान से सुनना मेरी बात का, ठीक है सर। साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है? 8/17। साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। अभी तक क्या हुआ था बेटा? सब टेन में ही था, फटाफट बना देते थे। कहाँ का सर, अब की तो साइन भी दिख रहा है, टेन भी दिख रहा है। कि देखिए आने वाले समय में हम साइन का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे और कॉस का भी, बट जानते हैं ईस्ट हो या वेस्ट, टेन इज द बेस्ट। टेन का फॉर्मूला सबसे आसान होता है। आप जब कल साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ भी लोगे ना, फिर भी आप टेन इनवर्स के पास जाना पसंद करोगे। क्यों? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आपको क्या कर रहे हैं, जब भी कोई टर्म आपका अलग अलग दिखता है तो पहले सबको सेम में लाइए। सेम का मतलब सर करे भैया टेन है, सबको किस में लाइए? टेन में। तो अब ना सीधा काम करना जो समझा रहे हैं। साइन में जो दिख रहा है ना, ये लंब और ये कर्ण, ये डायरेक्ट 15, ठीक है। इसमें का सर ये लंब, ये कर्ण, ये 4। समझे? एक चीज शॉर्ट में बता देते हैं, फिर अब लोग ना डायरेक्ट करेंगे। अब जैसे साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर सर 8/17। क्या यहां से टेन थीटा निकालता तो सर टेन थीटा 8/15 कहे, हाँ तो कहे थीटा बराबर तो बच्चों ध्यान से देखो, ये बात और ये बात एक दूसरे के क्या है? बराबर है, क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी क्या है? थीटा। तो अब अगली बार से हम इतना काम नहीं करेंगे। हाँ, जो बोल रहे सो सुनिए ध्यान से, अगली बार से इतना काम नहीं करेंगे। सीधा लंब कर्म आधा ऐसे निकाले। अब डायरेक्ट साइन की जगह हमको यहां से क्या चाहिए? टेन, तो टेन लिखेंगे। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बनाओगे और तुम लोगों का होमवर्क है, और इसको एकदम अच्छे से प्रूव कर देना। का कर देंगे सर, कोई टेंशन नहीं है। जो नहीं समझे, चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एलएचएस में क्या लिखा है? सर साइन दे दिया है, वो भी दो बार का, कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये दोनों चीज सेम है, अलग अलग त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है। ये 3, ये 5, ये 4। अब डायरेक्ट, हाँ अब डायरेक्ट मान बिठाइए। चलिए अब इसको बना देंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है? होमवर्क, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। अब बेटा आप लोगों को ध्यान अच्छे से देना है। सर कहां से चलने वाले हैं? एलएचएस से। कहां से चलने वाले हैं? एलएचएस। ध्यान से सुनिए, इस पूरे को आप एक्स समझो और इस पूरे को वाई। इस पूरे को क्या समझेंगे सर? एक्स, और इस पूरे को क्या समझेंगे? वाई। अगर आप ऐसा समझते हो तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं? सर ये कैसे हो गया? जादू, जादू है। ये पूरा एक्स और ये पूरा वाई, एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। समझे? समझ गए सर, ठीक है।
अब देखिए इसका एलसीएम लिया जाएगा। हाँ सर, अब देखिए ये इधर आ गया। हाँ, और ये y से गुना होगा। बट्टा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ घटाव है। अब इसमें सवाल नहीं करना है कि हम समझें, ये काम आपका है और आप जरूर करेंगे, हमें भी आप पे भरोसा है। ठीक है, हाँ सर, ये नीचे दोनों वाला कट गया। अब क्या करना है सर? गुना भाग, और क्या करना है? तो ठीक है, अब एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई कितना होगा सर? 2xy। बहुत अच्छा। और ये ऊपर में क्या हो गया सर? y² प्लस 1। तो ऊपर का तो सीन ठीक ही चल रहा है, नीचे पे ध्यान देना, ये इससे गुना होगा। x गुना x² x³ प्लस x² y प्लस x प्लस xy²। बहुत अच्छा, xy²। सर गड़बड़ हो गया। x³ प्लस x² y प्लस x, पहले x होगा। ठीक है, अब y से गुना कीजिए, प्लस x² y प्लस xy²। बहुत अच्छा, प्लस y माइनस y। फिर कहेंगे गुना भाग में कतई नहीं घबराना है आपको, तो ये सोच रहे तो हम करेंगे। हाँ, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होंगे। y और y क्या हो गया? कट गया। अब देखिए, बट्टा यहां क्या लिखा हुआ है सर? x³ x² y क्या होगा? 2x² बहुत अच्छी बात। यहां क्या बेटा सर? x² xy², और यहां पर क्या है? x। ठीक है, अब जरा बताइए, हम लोग नीचे वाले से क्या कॉमन ले सकते हैं सर? x ले सकते हैं। क्या बचेगा सर? x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस 1। जिनको देखने में दिक्कत है सर साइड रहते हैं, आप गुना भाग पे बस ये ध्यान दो कि गुना भाग आपको करना है। ठीक है सर, हम कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये पूरा टर्म ही मिल गया तो आपका क्या हो गया? कट गया। तो अब आपके पास क्या बचा सर? tan इनवर्स 1/x। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? cot इनवर्स। प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कोई गुना भाग अगर दिक्कत कर रहा होगा तो खुद से कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कॉट कॉट, यस सर, इस दोनों में 2 लगा हुआ था। इस दोनों में क्या लगा हुआ था? 2। तो हमने दोनों से क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। अब बताइए, फॉर्मूला तो 10 का जानते हैं, तो कॉट को हमने किस में बदल दिया? 10 में। अब जरा बताइए ये क्या हो गया सर? ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला सर? tan इनवर्स x प्लस y
बोलिए, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, एकदम मस्त, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कि बहुत अच्छी बात। अब बताइए, 8 और 5 का एलसीएम सर 40। अब बताइए, 40 और 40 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये बगल में लिखा जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब जरा बताइए, 8 5 कितना हो गया? 13, और 40 में से एक गया, क्या हो गया? 39। 13 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। 2 tan इनवर्स 1/3, 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब इसको कितना बार लिखिएगा? 2 बार। ठीक है, हाँ, देखने में दिक्कत है? अच्छा चलिए ठीक है, अब सही है। अब क्या करना है सर? अब आप ना इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब हम लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, आप पहले भी ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। हाँ, तो अभी बनाना नहीं है, घर पे बनाइएगा। ठीक है सर, हम तो घर पे, कोई बात नहीं है। इसको लिख लीजिए और आगे जगह छोड़ देंगे, बाद में बनाएंगे। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए, ये क्वेश्चन अब आपका हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ सर, अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं बेटा, बहुत हल्का है। कसर हल्का के एकदम हल्का देखना हमेशा साथ में ना। देखिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? सर ने पूछा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? तो सर होता है, ये फॉर्मूला याद है ना? हाँ सर, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। समझो बेटा, सब ऐसे याद करता है। हम लोग नहीं, तू लोग उल्टा वाला है, ऐसे याद कर लो, उल्टा उल्टा। हाँ सर, समझ गए। तो क्या समझ कहा सर? अब देखिए हमारा जलवा, इसको लिखेंगे सर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। बहुत अच्छा, डायरेक्ट। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे बोलिए? सर tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, उसको क्या लिखिएगा? सर tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का। सर आपके पास, अब देखते तो जाइए सर। ठीक है, ठीक है सर, मजेदार। साइड हो जाइए सर, हम लोग लिख लेते हैं इसको। सर अब ये आपका अगला क्वेश्चन है। यस सर, हम लोग भी तैयार हैं। सबसे पहले किसकी बात हो रही है? फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है बोलिए तो? चूंकि 3 टर्म था ना, इसलिए हमने इसको पार्ट में मान लिया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का। ठीक है सर, तैयार है? कि बेटा इसको पहले तोड़ो, तोड़ देंगे सर। बोला गया कि सर अगर आप इसमें गौर करोगे ना, तो एक्स वाई का मान 6 आएगा, जो कि 1 से ज्यादा है। हाँ, अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन बनाया था उसमें एक्स वाई का मान बेटा 1 से कम था। आप फॉर्मूला देखिए, जब एक्स वाई का मान 1 से ज्यादा हो ना, तो उसमें पाए। हाँ, फिर आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप नहीं समझ रहे, आप फॉर्मूला को देखिए। समझ रहे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 1 सर π/4 प्लस पाई प्लस, सर ये -1 कैसे आया? 3 2 5, 3 दूना 6, और 1 में 6 जाएगा, -5 5 5 कट जाएगा का। ठीक है सर,
क्या आपको पता है टेन इनवर्स का माइनस कैसे बाहर आता है? सर डायरेक्ट बाहर आ गया और एक की जगह क्या लिख दिया? पाई बाई 4। अरे दादा, समझे? तो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना आ गया? पाई। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी कितना आ गया? पाई। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 2 है, टेन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4। एक्स प्लस वाई गुना करेंगे 1 से छोटा होगा, अब ये काम आपके लिए छोड़ देते हैं, गुना भाग कीजिएगा और थर्ड पार्ट भी कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। समझिए कि बेटा 1 की जगह ऐसा नहीं बोलना है, लिखिए जल्दी से। चलिए फिर से आपके लिए क्वेश्चन है। हमारी कोशिश अब ये है कि क्वेश्चन का ना ढेर सारा प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ सर, ये सही सोचे हैं सर, जितना प्रैक्टिस उतना मजेदार। ये एक्स और ये वाई। कुछ ऐसा हो गया? यस सर। घबराना नहीं, रूट तीन कैल्शियम रूट 3 होगा। 3 मत बोल देना, 2 कैल्शियम 2, रूट तीन का रूट 3 का। ठीक है, ये ए से गुना होगा, वो बी से गुना होगा। अब देखिए इसका एलसीएम पहले तो गुना हो जाएगा सर 3ab। गुना भाग भैया खुद से कीजिए, मत घबराइए। अब सर ए बी और ए बी क्या होगा? कट जाएगा। टेन इनवर्स पे आइए, क्या लिखा है पढ़िए। सर 2a² प्लस 2b² माइनस 2ab। बहुत अच्छा। बट्टा में सर रूट 3 बच गया, अति उत्तम। नीचे आइए, सोचिए ये माइनस जब इस दोनों से गुना होगा तो सर ये दोनों तो प्लस में हो जाएगा। हाँ यही बात। अब देखिए 4 1 5, 3 में से 5 गया सर माइनस 2ab। कहीं नीचे वाले 3 को भी थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं, ये पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया। सिर्फ रूट 3 बचा जो पलट के कहा चला गया? ऊपर। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? कैसा लगा क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेन इनवर्स में, ये अब आपका सॉल्विंग इक्वेशन है। मतलब आपको ये दिया रहेगा, आप इसे सॉल्व करोगे और x का मान बताओगे। किसका मान बताओगे? x का। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 4। सबसे पहले अगर आप गौर कीजिएगा, सर ने क्या किया? पाई बाई 4 की जगह क्या लिख दिया? टेन इनवर्स 1। फिर से पाई बाई 4 की जगह क्या लिखा गया? टेन इनवर्स 1। और ये साइन वाला प्लस में था, उधर जाके क्या हो गया? माइनस। कोई तकलीफ? हमारी क्या इच्छा है? का सर आपकी इच्छा हम समझ गए हैं। आप इस साइन को भी 10 में बदलना चाहते हैं। साइन को किससे बदलना चाहते हैं? 10। तब ना फॉर्मूला लगाएंगे। अब जरा बताइए
ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, आधार कितना हो जाएगा 2। क्या ये बात समझ में आया? आधार 2 कैसे हुआ? अब आइए, कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छे से सुनते चलिएगा। अब आपको फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखिए बच्चे को ना यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 बट्टा क्या है 2। तो यहाँ आप स्पष्ट बता सकते हैं कि एक्स वाई का मान 1 से बड़ा है या 1 से क्या है छोटा। एक्स वाई अगर 1 से छोटा होगा तो फॉर्मूला क्या होता है सर? tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर उसमें एक जोड़ा रहता है, सॉरी 1 से बड़ा होता है, तब क्या होता है पाई प्लस। और अगर आपको माइनस वाला फॉर्मूला याद हो ना, तो माइनस में कोई कंडीशन ही होता नहीं है, वो डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई। तो अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या बोला आपने? tan इनवर्स वन प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब जरा बताइए, एक में से 1 बट्टा 2 जाएगा, क्या होगा 1 बट्टा 2, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 3 बट्टा 2। आप 2 और 2 हटा दीजिए, क्या होगा बोलिए? tan इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 3। अब tan को इग्नोर कर दीजिए, हटाइए। 1 बाय एक्स बराबर क्या हो गया 1 बाई 3। कुछ समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर ना एक समस्या होगा। क्या समस्या होगा कि सर जैसे x बराबर 3 आ गया, तो आप जल्दी जवाब मत बोल देना, आप सबसे पहले इसको बिठा के चेक करना। क्या बोले सर? फिर से बोलिए। आप इसको बिठा के क्या करना? चेक। जहां LHS बराबर क्या हो जाए RHS, वही हमारा क्या होगा जवाब। हम पूरी बात को एक बार फिर से बोलते हैं, सुनिएगा मेरी बात। हम हमेशा, अगर आप हर कंडीशन के अनुसार चलोगे तो क्वेश्चन बनाना ज्यादा कठिन हो जाता है। आप पहले ऐसा मान के चलो कि वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू में ही है। किसमें है? प्रिंसिपल वैल्यू में। और जब आप सॉल्व कर लेना ना, तब जो मान आएगा ना, उसको एक बार बिठा के देख लेना। अगर LHS बराबर क्या हो जाए RHS, तब बोलना वो आंसर हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है, या नहीं आया तो हिस्सा नहीं है। मतलब सर की बात समझे? क्या बोले सर? जैसे सॉल्व करते हो पहले सॉल्व कर लो और किसका मान निकाल लो x का, और उसके बाद देखो उसको क्वेश्चन में रख के, जिससे LHS बराबर क्या हो जाए RHS, वही हमारा जवाब होगा, अदरवाइज जवाब नहीं होगा। थोड़ी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। अब अच्छे से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है पढ़िए। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब अगर कोई कंडीशन के हिसाब से बनाएगा तो पहले लिखिएगा एक्स वाई का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, एक्स वाई का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। सही बात। जैसे देखिए 2 और 3 कोई बोलेगा तो तुरंत बोल देंगे कि 2 गुना 3 6 होता है, 6 1 से बड़ा है। लेकिन कोई बोल देगा x गुना वाई, हमको कैसे पता चलेगा x क्या है? वो तो देखेंगे कि x है क्या, तब ना बताएंगे कि 1 से बड़ा है या क्या है, छोटा है। तो सर क्या बोले कि जैसे बनाते हो पहले बनाओ। तो बोलिए tan इनवर्स x प्लस वाई क्या होता है सर? tan इनवर्स, थोड़ा जवाब देना तो आपका भी लाजमी है। पाई बाई 4 के जगह हमने क्या लिख दिया? tan इनवर्स 1। अब बताइए, अच्छा हम लोग tan इनवर्स हटा देते हैं। कोई कहे कैसे कहेंगे? देखिए tan इनवर्स में चलिए लफड़ा है, दोनों तरफ आप 10 लगा दीजिए, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? tan इनवर्स x बराबर क्या होता है x? किसी को याद है? सर ने ये भी पढ़ा है। अब बताइए 2 3 कितना हो गया?
ऐसा आ गया। क्या आप इसका फैक्टर कर सकते हैं? कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या आ गया बोलिए? 6x-1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। x का मान कितना कितना आ गया? अब सर यही बात पे जोर दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट आंसर मत बोल देना, आप पहले चेक करना जिसमें LHS बराबर क्या हो जाए? RHS, वही हमारा आंसर का हिस्सा होगा, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। तो हम x के जगह क्या लेते हैं? जल्दी बोलिए। -1 बिठाइए पहले, थोड़ा थोड़ा बोलेगा ना तो हमको भी अच्छा लगेगा। tan इनवर्स -2, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए? π/4। आप में से किसी को याद है tan इनवर्स का माइनस कैसे बाहर निकलता है? डायरेक्ट बाहर निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा? हम अगर दोनों से माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब आप हमें बताओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स 2 + 3। इसमें पाई जोड़ना पड़ेगा। कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों? बताइए। हाँ, ग्रेटर देन 1 है। वेरी गुड। x का मान 2 है और y का मान 3 है। जब गुना करेंगे तो 6 आएगा, जो कि 1 से क्या है? ज्यादा है। बहुत अच्छा। अब जरा सोचते चलिए। 3 2 1 में से 6 गया, -5, 5 5 कट के -1। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अब बताइए tan इनवर्स का माइनस कैसे बाहर आता है? डायरेक्ट। अब 1 का मान क्या होगा? π/4। अब बताइए पाई में से π/4 जाएगा तो कितना होगा? 3π/4। और आगे क्या लग गया? माइनस। जब हम x बराबर -1 रख रहे हैं तो इस पूरे का मान कितना आ रहा है? -3π/4। क्या RHS में 3π/4 है? तो ये आंसर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? रिजेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? रिजेक्ट। क्यों? इस मान को रखने के बाद LHS और RHS आपस में बराबर नहीं आया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग ना x के जगह 1/6 रखते हैं। जल्दी बोलिए, x के जगह क्या रखते हैं? 1/6। अब अगर आप यहाँ 1/6 रखोगे कितना आएगा? बोलिए 1/3। अब वहां कितना आ जाएगा? 1/2। अब हमको जरा जल्दी जल्दी बताओ, x का मान 1/3, y का मान 1/2, गुना करेंगे 1/6। क्या 1/6 1 से ज्यादा है या कम है? कम है। तो जब कम है तो इसमें पाई तो नहीं ना लगेगा, तो डायरेक्ट बोल देंगे tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिएगा। हम थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, हमें लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आप 6 और 6 काट दोगे? 6 में से 1 गया, 5 भी क्या होगा? 5 5 भी कट ही जाएगा ना। अंदर क्या बचा बोलिए? और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है? π/4। क्या अब की LHS बराबर RHS आया? तो अब हमारा आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर कोई बता सकते हैं? सर आंसर होगा x बराबर 1/6। क्या अब मेरी बात आप अच्छे से समझे? सर जो कहना चाह रहे हैं कि आप पहला वाला ही फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आंसर देख के तुरंत जवाब मत दे दीजिएगा, जो आएगा उसको बिठाएंगे, जिससे LHS बराबर क्या होगा? RHS, वही हमारे जवाब का हिस्सा होगा, अदरवाइज हिस्सा नहीं होगा। फिर पूछ रहे समझे? चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, फिर से अच्छा लगेगा।
ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। आप एक तरीका और दिमाग में रख सकते हो। का सर एक तरीका और कहे, हाँ हम इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी। उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आपके दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे। हम सोच रहे जो आप एक मेथड पढ़ रहे हैं उसी को पकड़ के चलिए। आइए इधर जवाब दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बोलिए क्या लिखाएगा यहाँ पे। सर x प्लस 1 बाय x माइनस 1। सही है। tan इनवर्स को हटाइए, ये एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा देखिए यहाँ के बाद हम बार बार कहते हैं। अब यहाँ आपको ये नखरा नहीं दिखाना, शर्म ये नहीं समझे। यहाँ पे आपको तो ये काम अपने कंधे पे ले लेना चाहिए। चलिए सर गुना भाग है, हम करेंगे, आप आगे चलिए, ठीक है। ये x माइनस 1 गुना हुआ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इतना सोच रहे हैं, अब कोई क्या सोच रहा होगा, इसको तो हम काटे लेते हैं भैया, थोड़ा ऐसे रखते हैं कि लॉसो वॉसो थोड़ा क्या होगा, सही होगा। काटने का काट दीजिएगा तो कोई दिक्कत हो रही है। अब बोलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए x गुना x, सर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ लगता है कटने वाला है। सर एक्स स्क्वायर एक्स ऊपर में क्या होगा, 7 माइनस 7 से गुना होगा 7x माइनस 7। इसको इधर लाइए, बराबर क्या हो गया। इससे क्या कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा, बराबर क्या हो गया। ध्यान से देखिएगा ना, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। का सर ध्यान से कैसे कहे बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से बताइए x का मान क्या आ गया। क्या यहीं से जवाब बता देना चाहिए, क्या करना चाहिए। सर आप इस चीज को वहां चलिए बिठाएंगे और देखेंगे LHS बराबर RHS आता है या नहीं। तैयार हैं, अरे बोलो। अच्छा तू लोग क्या सोचता है, हमेशा कहते कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि एकदम फॉर्मूला पे बिठाए बन गया, बात खत्म। सर भी अच्छे, क्वेश्चन भी अच्छे, मैथ भी अच्छे, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा। x का मान कितना आया, 2। अब इसको बिठाइए, जरा जल्दी जल्दी बताइए। 2 बिठाएंगे, ऊपर में 2 1 कितना होगा, 3, और 2 में से 1 गया 1, इधर बिठाइए। ठीक है, पहले हमको बताइए इसमें xy का मान 1 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। कैसे समझे कारी सर, xy बराबर 3/2 आएगा, जो कि 1 से आपका क्या है, बड़ा है। सही बात या गलत बात। इस फॉर्मूला में पाई लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो क्या लिखिएगा बोलिए, पाई प्लस ऐसा होगा ना। अब जरा बताइए, दो और 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। सात बट्टा -1 तो -7 ही ना हो जाएगा। अब बताइए RHS में कितना था, यहाँ कितना आया। क्या ये मान एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, जोर से बोलिए। रिजेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा,
नो सॉल्यूशन। बताइए। हाँ, तो जो यहां देख के आंसर दे देता, खुशी खुशी नहीं कहता है, गलत बना के घर जाता। बार बार कह रहे हैं, आप ना दिमाग को ठंडा रख के बस ये बात समझिए कि हम जैसे सॉल्व करते हैं कर लेंगे, फिर जो x का मान आएगा उसको उसमें क्या करेंगे, बिठा देंगे, जिससे LHS बराबर क्या हो जाए, RHS, वही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। गया या गया? ठीक है। चलिए अब हम लोग ना इसी क्वेश्चन में पाई जोड़ के बनाते हैं। क्या जोड़ के बनाते हैं? पाई। जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब आप यहां पर पाई देने वाले हो तो ये आपका पाई प्लस हो जाएगा। हुबहू क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ये tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan। सही बात या गलत बात? अब बताइए tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा ही होता है, क्योंकि पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड में जाता है। तो जरा बताइए, ये पूरा थीटा है, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। बोलिए ये बात समझे कि नहीं समझे? tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा, tan थीटा। अब ऐसा करने से क्या फायदा हो गया सर? tan तो क्या हो गया, मिल गया ना। अब बताइए, इधर वाले को तो आप लोग तोड़ ही सकते हैं, बनाए हुए ही थे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बट्टा समझे कि नहीं समझे? तो अब ये क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन की तरह हुबहू हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए। हो गया। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है। अब जब रखिएगा ना तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा x बराबर 2। मेरी बात नहीं समझे? सॉल्व करेंगे, LHS बराबर क्या हो जाए, RHS, तो वो आंसर होगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं होगा। इस बार ये आंसर होने वाला है। कुछ कहना है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बना लीजिएगा या छोड़ दें? ठीक, चलिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस हिंट सुन लेंगे, फिर tan इनवर्स का झमेला क्या हो जाएगा, खत्म। tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 3x। हमने क्या किया, देखिए एक बिरादरी का खोजा। बिरादरी का मतलब देखिए 3x और x लग रहा है एक जैसा है, अगर इसको घटाएंगे तो घटा भी जल्दी होगा, गुना भी जल्दी होगा। तो tan इनवर्स x को खींच के उधर लेके चले गए। अब इसको भी आप फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा और इसको भी फॉर्मूला पे क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? और जब तोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे, अंतिम में जो x का मान आएगा यहाँ बिठाएंगे, जिससे LHS बराबर क्या हो जाए, RHS, वही हमारा क्या होगा, आंसर। देखिए आपको यहाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन बन तो आराम से जाएगा, चेक करने में ही 1-1.5 पेज चला जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। हाँ, तो tan वाला फॉर्मूला याद हुआ? इतना सारा क्वेश्चन हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो। जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो तब क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और जब एक्स वाई 1 के बराबर हो तब उसका मान क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। और ये सारी बातें तब बताई गई है जब x और y पॉजिटिव हो। एक्स और वाई कैसा हो, पॉजिटिव। सर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, क्या भैया निगेटिव तो तू बना ही रहा है। जैसे ही tan इनवर्स के अंदर माइनस आया, उसको माइनस को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब माइनस वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई।